हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। रेज्यूमे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि रेज्यूमे बनाने कैसे हैं, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं और बेहतरीन टेम्पलेट्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं फ्री में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एक रेज्यूमे बनाते क्यों हैं और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या होती है यार। जब भी कोई रिक्रूटर्स को आप रीच करते हो तो उनके पास रेज्यूमे एज अ रिफ्लेक्टर होता है, आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्टर होता है। तो इट शुड बी द बेस्ट विच यू कैन मेक। ओके, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, इट शुड नॉट बी लाइक एक दिन में नहीं बनाना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके उसको बनाना है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ रिफ्लेक्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, तो रेज्यूमे बनाने की इंपॉर्टेंस आई थिंक सबको पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेज्यूमे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको उसमें कंटेंट क्या लिखना है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपना रेज्यूमे आपको शेयर करता हूं और ये रेज्यूमे काफ़ी जगह पे सेलेक्ट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव मेड अ गुड रेज्यूमे अबाउट इट। इस रेज्यूमे के अंदर सबसे पहले आपको टॉप पे अपना नाम और अपना एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट जनरली करते हैं लोग, एंड हैदराबाद बेंगलोर जैसी लोकेशन से उनको लगता है कि अच्छा ये जो लोग हैदराबाद में वो जल्दी मूव कर सकते हैं उस पोजीशन के, अगर वो हैदराबाद की पोजीशन है। जस्ट वेरी लेस इम्पोर्टेंट। ओके, फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी गिटहब प्रोफाइल, इनके आपको लिंक्स देने हैं ताकि वो आपको रीच आउट करना चाहें फ़ोन के थ्रू और ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, तो वो कर सकते हैं आपको। जैसे मैंने क्या देखा, मैं जनरली जो फ़ोन कॉल है ना वो मैं अवॉइड करता हूँ अननोन नंबर से उठाना। जब से मैंने अप्लाई किया और जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज जो रिक्रूटर्स होते हैं यार वो जनरली ईमेल वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, आपको सीधा फ़ोन लगा देते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है बिकॉज इतने ईजी कन्वीनियंट वे है, पता नहीं कौन सा रिज्यूमे अच्छा है बुरा है, तो जल्दी से वो कॉल लगाते हैं, आपसे बात करते हैं थोड़ी देर और समझते हैं कि हाँ आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फ़ोन नंबर है और उसको चालू रखिएगा। अब बात करते हैं कि समरी की। समरी जैसे मैंने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है कि ताकि आपका जो पूरा रेज्यूमे है उसमें आप एक तरह से आपने समराइज़ कर दिया, ताकि अगर किसी को कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ वो समरी पढ़ सकता है आपके रेज्यूमे के बारे में जानने के लिए। तो ये लाइक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिकॉज इससे जल्दी से आप कोई भी समराइज़ कर सकते हो। जनरली जैसे मान लो मैं हायर कर रहा हूँ कि लिनक्स स्पेसिफिक मुझे लोग चाहिए, तो मैं आपकी समरी देख के अगर लिनक्स ही नहीं है, लिनक्स के रिगार्डिंग एक ज़ीरो काम है उसके अंदर, तो आई विल नॉट गो फॉरवर्ड इन दिस रेज्यूमे एंड लुक फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल। तो जल्दी से आपको अगर देखना है कि भाई इस बंदे ने किया क्या है, तो समरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसको डालना मत भूलिए। फिर आपकी एजुकेशन, आपकी जैसे मैंने अपना मास्टर्स डाल रखा है और बैचलर्स डाल रखा है। जय जनरली लोग भाई अपना केंद्रीय विद्यालय लाइक अपनी पूरी क्लास 11-12 की हिस्ट्री लिख देते हैं। नो बडी केयर्स टू बी ऑनेस्ट विद यू। अपनी रिसेंट जो बेस्ट एजुकेशन है आपकी, अगर कॉलेज है जिसको आप दिखाना चाहते हो कि भाई ये मेरा कॉलेज भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं, मैं अच्छी जगह से आता हूँ, तो आप डाल सकते हो। जनरली जैसे ऐसा नहीं होगा कि किसी बंदे ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक या एमटेक किया और उसने अपने रेज्यूमे में नहीं डाला है, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि भाई टायर 3 से किया और नहीं डाला है, बट मैंने थोड़ी इज्जत रख ली टायर 3 की भी। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है आपका एक्सपीरियंस। क्या आपको एक्सपीरियंस कितना है इंडस्ट्री के अंदर, उस रेलेवेंट प्रोफाइल के लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसे मैंने अपना कॉलकम का एक्सपीरियंस डाला हुआ है, मैंने जो भी काम किए हैं वो मैंने प्रॉपरली मेंशन किए हैं। हम इस पर डिटेल में भी बात करेंगे कि कैसे स्पेसिफिकली पॉइंट्स लिखने हैं ताकि जो इम्पैक्ट है आपका रेज्यूमे वो क्रिएट कर पाए। तो आप वो पढ़ के भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेट्स वगैरह डाली है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जो भी आपने जेन्युइनली काम किया है जिस पे आप बात कर सकते हो वो आपको यहाँ प्रॉपरली डालना है। यहाँ पे फेक नहीं करना है, बिकॉज रेज्यूमे में अगर आपने फेक किया है तो उससे बड़ा रेड फ्लैग कोई भी नहीं होता रिक्रूटर के लिए, राइट। अब हम जैसे मैंने यहाँ पे अपना एक इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस डाला जो मेरे को कॉलकम का है, फिर मैंने जो अपनी इंटर्नशिप है उसका एक्सपीरियंस डाला है, एंड जो भी मैंने वहाँ पे काम किया था उसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर जो आपके बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स आपने ऑलरेडी किए थे अपने बीटेक एमटेक में, जिन पे आपको प्राउड है कि भाई ये प्रोजेक्ट मैंने पूरी जान लगा के किया था, मैंने गिटहब क्लोन करके नहीं किया, मैंने खुद बनाया, एक एक लाइन इसकी मैंने खुद लिखी है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स आप अपने प्राउड प्रोजेक्ट्स आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो IoT बेस्ड इमेज डिफॉगिंग सिस्टम था, हमने इस पर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। एंड आपका मैंने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया था, एप्लीकेशन फॉर एम्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था, वो सब मैंने यहाँ पे प्राउडली वो रखा हुआ है। फिर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर सकते हैं कि जो जेन्युइनली आपको चीज़ें आती हैं, और डेवलपमेंट टूल्स, टेक्नोलॉजीज़,
इनमें जैसे मेरे को स्प्रिंग बूट उतना अच्छे से नहीं आता, मतलब बेसिक्स मुझे आते हैं, बट आपको डालनी है वो चीज़ें, बिकॉज जो जो चीज़ें आपको एक्सपर्टीज़ में आती हैं वो तो आप ज़ीरो डाल पाओगे। कोई भी चीज़ एक्सपर्टाइज करने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं आपको। पाइथन आप बोलते हो कि मेरे को पाइथन आती है, पाइथन में ऐसे ऐसे लैम्डा फंक्शंस है ना, आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि लिखा क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाइथन नहीं लिखोगे, आप लिख दो भाई, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत टच है, आप समझ जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। यू आर लाइक फैमिलियर टू दैट, आपने इंट्रोडक्टरी चीज़ें देखी हैं, देखा है कैसे डिप्लॉय होते हैं, डॉकर के बारे में पता है आपको, OCP पता है, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ दिस, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। सच्चाई लिखने का उतना महत्व नहीं होता यहाँ पे। जो सच, अगर आप सच लिखना चाहोगे ना भाई, तो आपका रिज्यूमे एक लाइन का बनेगा कि कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो सच होता है सबका। बट नहीं, आपको जेन्युइनली अपने अंदर आपसे पूछना है कि मैंने क्या क्या काम किया है, और उसको ऐसा प्रेजेंट करना है। यू आर सेलिंग योर सेल्फ, इट्स अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपका एक डिस्क्रिप्शन है, यू आर अ रिसोर्स, तो आपका ही पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं कि आपके और लीडरशिप स्किल जिनको कोई नहीं देखता है, बट लिखना ज़रूरी है, बिकॉज नज़र भी पड़ सकती है। एंड आपके अचीवमेंट्स हैं तो आप लिखो यार कि भाई मैंने अचीव किया, मेहनत से अचीव किए होंगे ना। तो जैसे मैंने गेट का लिखा है, अपना जो मेरा टीचिंग का अपना चलता रहता है साइड हसल, वो लिखा है, और मैंने टीचिंग असिस्टेंट बना था IIT दिल्ली के अंदर, एडवांस जावा OSDVMS का, तो उसके बारे में लिखा है। तो सिंपल कंसाइज वे में मैंने रिज्यूमे लिखा है। कई लोग 2-2 पेज का रिज्यूमे बनाते हैं, 4-4 पेज का रिज्यूमे बनाते हैं। भाई आपने 2-3 साल अभी काम किया है, क्या ही ऐसा कर लिया आपने कि 4-4 पेज का आपका रिज्यूमे बन रहा है? इट्स जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लियरली प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट। तो ये एक रेज्यूमे आप बना सकते हो। अब ये रेज्यूमे अगर आपको बनाना है तो उसके लिए जो साइट है वो आप जा सकते हो, ओवरलीफ टेम्पलेट्स करके आप सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे रेज्यूमे CV टेम्पलेट्स, तो इसमें बहुत सारे आपके रेज्यूमे हैं। तो ये ओवरलीफ क्या है? ओवरलीफ जनरली एक अच्छी तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन है। जैसे आप गूगल डॉक्स वगैरह पे बनाते हो तो उतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन वहाँ मिलते नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप एक लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। जनरली आप फ़ोटो, कई लोगों का डाउट होता है भाई फ़ोटो लगानी है नहीं लगानी अपनी लेटेस्ट फ़ोटो। तो यार भाई ये इंस्टाग्राम नहीं है यार, तो इसको इंस्टाग्राम ना बनाओ आप, ना, इसको रेज्यूमे रहने दो। बिकॉज इफ़ पीपल आर जजिंग बाई योर फोटो देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ योर एजुकेशन, राइट? तो जनरली अवॉइड करो, है ना। जैसे अगर आपको सेल्स प्रोफेशनल बनना है या इंडिगो में जॉब चाहिए तो लगा लो अपनी फ़ोटो, बट जनरली नहीं लगाते हैं। मैंने बहुत कम देखा है जो लगाते हैं। अगर लगाया भी है तो जो लिखा है उसकी इंपॉर्टेंस है, फ़ोटो की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जनरली अपने लुक्स के थ्रू आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो एक कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर लो, उसमें आप फिर जाओ कि भाई व्यू, उसको ओपन एज टेम्पलेट करो, लॉगिन करो ओवरलीफ के अंदर, फिर उसको आप अपना एडिट मार दो। एडिट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओवरलीफ में जैसे क्या है ना, सिंटेक्स वगैरह आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो कि भाई कौन सी लाइन का क्या मतलब है। फिर आप वहीं से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सिंपल है, टेम्पलेट ये है। एंड जैसे आपको कुछ अलग सा कस्टमाइजेशन करना है तो आप सिंपल सर्च कर सकते हो ChatGPT या गूगल पे कि भाई मुझे लेट्स से जो मेरा टाइटल है उसको कलरफुल बनाना है, तो कैसे बनाऊँ ओवरलीफ के अंदर। बिकॉज ओवरलीफ एक बहुत ही पावरफुल टूल है, प्लस बहुत ही फेमस है। जितने भी PhD एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं, वो उनके पहला कोर्स यही होता, ओवरलीफ का ही कोर्स होता है उनका कि भाई ओवरलीफ पे ही आपको सब कुछ लिखना है। तो इसकी आप मास्टरी कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कि भाई अपने रिज्यूमे के अंदर क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो रिज्यूमे के अंदर आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐड नहीं करनी है। वही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो ट्रुथफुल है, और वही प्रोजेक्ट्स अपने करने जिन पे आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, है ना। और मैंने ना अभी क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको किस्सा शेयर करता हूँ। मैं जैसे लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी एक्टिवली मैं पोस्ट डालता हूँ और लोग मेरे को रेज्यूमेज़ वगैरह भेजते हैं रेफरल के लिए। मैंने अब तक कम से कम 25 से 30 लोगों को रेफरल दिए हैं मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर। तो आई रियली हाईली पोस्ट, मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट करता हूँ लिंक्डइन पे, तो आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। एंड काफ़ी लोगों को रेफरल मिला है और उससे मेरे को पैसे भी मिलते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैं बताता हूँ कि रेज्यूमे बहुत घटिया लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घटिया लोग बनाते हैं रेज्यूमे। तो मैं कुछ घटिया रेज्यूमे के आपको एग्जांपल शेयर करूँगा कि ऐसा रेज्यूमे ना ही बनाएं। तो हज़ारों की मात्रा में, मतलब हज़ार तो नहीं, मतलब 25-30 की मात्रा में ऐसे रेज्यूमे थे जो मेरे को उनको बोलना पड़ा, भाई आप अपना रेज्यूमे रिव्यू करवाओ मेरे से, आप आधे घंटे का टाइम स्लॉट लो, उसमें हम बैठ के रेज्यूमे रिव्यू करेंगे। तो मैं बहुत सारे रेज्यूमे रिव्यू भी किए हैं, तो लोगों को बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। रेज्यूमे नहीं पता यार लोगों को, कहाँ से पता चलेगा भाई, हम बच्चे ही तो हैं, सब सीख ही तो रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बट एक
गाइडेंस है, रेज्यूमे रिव्यू कोई कर सकता है तो उससे करवाओ। पूछो कि भाई मेरा रेज्यूमे बढ़िया है, इसमें दिक्कत क्या है। बिकॉज मेरे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भाई लीड कोड पे 2500 क्वेश्चन किए हैं लेकिन उनका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा कहीं पे। कुछ तो सिंपल कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है ना, जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको लिंक्डइन की टिप्स भी दूंगा, लिंक्डइन पे कैसे आपको एक्टिव रहना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है, उस सब के बारे में हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।